हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे 1857 का विद्रोह। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, और ये वन लीनियर फैक्ट है और इसमें आपके जो एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं और इसके जो प्रमुख कारण वगैरह रहे हैं उन सभी को देखेंगे। और आपके बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जैसे आपका आईएनएम का हो गया और ये 1857 क्रांति का हो गया, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति से पूर्व भारत में अनेक विद्रोह हुए थे, लेकिन ये जो विद्रोह था 1857 क्रांति का, ये काफी फेमस रहा था। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह जो था 1806 में वेल्लोर में हुआ था। तो ये ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे थी वो ब्राउन बेस, इन्हें नाम दिया गया था। इन नाम को याद रखिएगा। ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन जो एनफील्ड राइफल्स आई थी इसके यूज में, और इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था। ये 1856 में था, ठीक है, दिसंबर 1856 में। और इसी से ये चिंगारी लग गई थी इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एनफील्ड राइफल थी 1857 के विद्रोह का जो मुख्य तत्कालिक कारण था चर्बी, यानी गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था इसमें। क्योंकि एनफील्ड राइफल में क्या करना पड़ता था, चर्बी के कारतूस जो मुंह से खींचने पड़ते थे, तो इस वजह से आपका तत्कालिक कारण था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामर्स्ट थे। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस में प्री में पूछा गया। ये आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ था? तो विस्कॉन्ट पामर्स्टन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था कमल एवं रोटी को बनाया था। ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था, ये आपका यूपी के एग्जाम में पूछा गया। विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट भी पूछता है, काफी पूछता है डेट। तो विद्रोह में भाग लेने वाले जो सर्वाधिक सैनिक अवध राज्य से थे। नेक्स्ट, 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया बीपीएससी में, देखिए कई बार पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद, जो आपका अभी वर्तमान में प्रयागराज है, को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो आपातकालीन जो आपके मुख्यालय था वो किसने बनाया था या कहाँ पे बनाया गया था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर, ये आपका द्वितीय था, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये आपके मुगल सम्राट का ये आपका इसे बनाया गया था, शासक था मुगल सम्राट का। तो आपका देखिए यूपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट है 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बैरकपुर की छावनी थी पश्चिमी बंगाल या जिला परगना था कि मंगल पांडे, इसी 34वीं इन्फेंट्री के ये आपके सैनिक थे मंगल पांडे, अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी। किस वजह की थी? क्योंकि इन्होंने जो आपके कारतूस है उनमें से चर्बी लगे हुए कारतूस को निकालने से मना कर दिया था, और मेजर सार्जेंट ह्यूस्टन को गोली मार दी थी उन्होंने, ठीक है, बाग की हत्या की थी और इनकी ह्यूस्टन की भी हत्या कर दी थी। जबकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट जनरल सन जॉन बेसेंट हैरसे बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये आपके मार्च 1857 में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। 10 मई 1857 को मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविंट, ये थे आपके। विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर सर यू व्हीलर थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इसमें कानपुर में विद्रोह किसने किया था और किसे दबाया था, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी बता रहे हैं आपको। विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट वेलोवी दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था। नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे को 8 अप्रैल आपके 1857 को फांसी दी गई थी। तो ये आपकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 विद्रोह कब हुआ था और इन्हें फांसी कब दी गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था 1:5 था, यानी यूरोपीय थे आपके 1 और भारतीय सैनिक थे 5। और फिर भी ये आपका जो 1857 का क्रांति थी वो विफल हो गई थी। ये देखिए आपका यूपी में पूछा गया। नेक्स्ट, विद्रोह के पश्चात सैनिकों का अनुपात बंगाल में 1:2, जबकि मद्रास में मुंबई में 2:5 कर दिया गया था। अगला देखिए, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के अनुसार घोषणा की गई कि युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार विदेश में भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से संबंधित सर्वप्रथम जो घटना थी सैनिकों या विद्रोहों का लाल किले पर पहुंचना था। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जो द्वितीय था जफर को भारत का बादशाह घोषित किया गया था। आपका देखिए ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया। अगला देखिए, इसमें जो कारण थे उनको देखते हैं। जो राजनीतिक कारण थे ये आपके पूछे जाते हैं। देखिए, कंपनी द्वारा मुगल सत्ता को अधिकृत करना था, ये आपका राजनीतिक कारण था।
लॉर्ड वेलेजली की सहायक नीति, ये भी आपका कारण था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या गोद निषेध नीति जो थी, राजाओं के बच्चों पर जो लगती थी आपकी गोद लेने की निषेध नीति थी, मतलब कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता था। नेक्स्ट है देशी राजाओं एवं शासकों को उपाधियों से वंचित करना था। भूमि पतियों तथा एवं जमींदारों की जमीनों को जब्त करना था। अब देखिए आर्थिक जो कारण थे वो कौन से थे, तो देखिए ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, ये आपका कारण था पहला। कृषकों एवं श्रमिकों की दयनीय स्थिति थी। उद्योग एवं शिल्प का पतन था। नेक्स्ट अकाल एवं महामारी थी। भारतीयों पर करों का अधिकाधिक बोझ था। नेक्स्ट है कंपनी की कर मुक्त व्यापार प्रणाली थी। भारत के धन का निष्कासन, ये भी आपका एक कारण था आर्थिक। भारतीय धन संपदा खनिजों एवं संसाधनों का दोहन था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण देखिए, इसमें भारतीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं में हस्तक्षेप था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये भी आपका एक धार्मिक कारण था। पश्चिमी या पाश्चात्य जो संस्कृति को प्रोत्साहन देना था, जबकि वेस्टर्न कल्चर था, यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट भारत में अलगीकरण की नीति थी। नेक्स्ट भारत में भेदभाव रंग भेद की नीति थी। बांटो एवं राज करो की नीति थी, ये आपके अंग्रेजों की शुरू से नीति रही थी। देखिए सैनिकों का कारण जो था, देखिए चर्बी युक्त कारतूस की घटना तत्कालिक सैनिकों का कारण था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था ये। और नेक्स्ट आपका सेना में भेदभाव, असमान वेतन, भारतीय प्रतीकों एवं परंपराओं की अवहेलना करना। नेक्स्ट आपका सैनिकों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियम, सामान्य श्रेणी सेना भर्ती अधिनियम, डाकघर अधिनियम, इस तरीके से अधिनियम थे। भारतीयों को उच्च सैन्य पदों से वंचित रखना, ये भी इनका एक कारण था। अब देखिए इसमें जो आपके 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र जो थे वो देखते हैं, और इसको किसने दमन करता कौन था, जो नेता था उसका कौन था। तो देखिए आपका पहला था दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहला नेता जो बनाया गया भारत का नेता बहादुर शाह जफर, जो आपका द्वितीय था, बख्त खां इसे मानते हैं, इसका जो सेनापति था। देखिए ये आपका विद्रोह जो हुआ था आपके दिल्ली में 11 मई 1857 को हुआ था, और इसका जो दमन करता था निकलसन और हडसन थे, ठीक है। और ये दमन तिथि जो थी आपके 20 सितंबर 1857 थी। नेक्स्ट है आपका लखनऊ। लखनऊ में ये आपकी काफी फेमस है, बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर थे, ठीक है, इन्हीं सहयोगी थे। 30 मई 1857 को ये विद्रोह चालू हुआ था, और कॉलिन कैंपबेल, ये कॉलिन कैंपबेल थे, इसमें इन्होंने आपके दमन करता थे। मार्च 1858 को ये दमन की तिथि इसमें अंकित की गई। नेक्स्ट झांसी की रानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ से आपकी नेता आपके नेतृत्व करता थी। और 5 जून 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जनरल हीरोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरल हीरोज ने ये दमन को रोका था 17 जून 1858 को। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में आपके नाना साहब थे। 5 जून 1857 को यहाँ विद्रोह चालू हुआ था, और कॉलिन कैंपबेल ने ही इसे रोका था। 6 दिसंबर 1857 को इसे दमन किया था। नेक्स्ट है जगदीशपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कुंवर सिंह जी थे, और 12 जून 1857 को ये प्रविष्ट हुए थे, ये पूछा भी जाता है। मेजर विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, ये 2 आपके अंग्रेज थे जिन्होंने ये दमन को दबाया था। दिसंबर 1858 को दमन किया था। नेक्स्ट देखिए फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 को ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और कैंपबेल ने इसको दबाया था, दमन किया था 5 जून 1858 को। नेक्स्ट है बरेली में खान बहादुर खां थे। जून 1857 में ये आपका विद्रोह चालू हुआ था, कैंपबेल ने इसे दमन किया था 1858 को। नेक्स्ट है इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो वर्तमान में लियाकत अली थे। जून 1857 में कर्नल नी ने इसका दमन किया था 1858 में। नेक्स्ट है फतेहपुर में अली अजीमुल्ला थे, और 1857 में ये स्टार्ट हुआ था, इसमें कोई डेट नहीं दी गई। जनरल रेनार्ड आपके 1858 को इन्होंने इस दमन को रोका था। देखिए 1857 के विद्रोह के स्थायी जो नेता थे वो देखते हैं। देखिए मेरठ में कदम सिंह थे। नेक्स्ट है बागपत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बड़ौत परगना में शाहमल। नेक्स्ट है हरियाणा के राव तुलाराम। अगला संबलपुर में सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट है अगला आपका है सुल्तानपुर में शहीद हसन थे, और गोरखपुर में गजाधर सिंह। नेक्स्ट मथुरा में आपके देवी सिंह। हैदराबाद में सोनाजी पंत। नेक्स्ट कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस तान्या मोहिते। नेक्स्ट मंदसौर मध्य प्रदेश में शहजादा हुमायूं और फिरोज शाह। नेक्स्ट सतारा रंगो बापूजी गुप्ते थे। अगला देखिए असम में आपके थे मनीराम दत्त, और आपका कंदरपेश्वर सिंह पियाली बरुआ। अगला देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। मद्रास में गुलाम ये गौस थे शेख इब्राहिम। नेक्स्ट कोयम्बटूर में आपके मुलबाग स्वामी। केरल के विजय कुदारत
कुंजी मामा, मुल्ला सची खोन, नेक्स्ट है मणिपुर में नरेंद्रजीत सिंह, अगला देखिए उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही अहुआ, ये आपके राजस्थान में ये ठाकुर कौशल सिंह, और कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल थे, जयदयाल और हरदयाल। नेक्स्ट है पंजाब अजनाला में वजीर खां, देखिए आपका बीपीएससी ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीसी में। नेक्स्ट देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन जो एस एन सेन थे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तकें थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछी जाती, ठीक है। 1857 1857 इसका नाम ही था 1857, एस एन सेन ने लिखी थी। नेक्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफी पूछी जाती। द ग्रेट रिबेलियन ये आपके अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट इंडियन म्यूटिनी ये आपका A.T. एम्बरी ने लिखी थी। अगला देखिए अवध इन रिवॉल्ट ये आपका रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये R.C. मजुमदार द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये आपका T.R. होम्स के द्वारा लिखा गया। रिबेरियन ये आपका 1857 रिबेरियन 1857 ये P.C. जोशी द्वारा। नेक्स्ट देखिए अगला आपका सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1859 और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59 के बीच में, ये आपके S.B. चौधरी या शशि भूषण चौधरी बोलते हैं इनका। नेक्स्ट द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 H.P. चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट द काजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1857 सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो देखिए अधिकांश ब्रिटिश या विदेशी इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र व धर्म की संज्ञा दी थी, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम एवं महान क्रांति की संज्ञा दी थी। अब देखिए कुछ कथन है ये काफी पूछे जाते हैं। देखिए ये पहला है प्रोफेसर विपिन चंद्र, इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह विदेशी शासन के से राष्ट्र को मुक्त कराने का एक पूर्ण प्रयास था। नेक्स्ट डॉक्टर S.N. सेन द्वारा राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था। S.B. चौधरी ने कहा कि सैन्य और असैन्य असंतोष के एक साथ मिलने का परिणाम था। नेक्स्ट T.R. होम्स, इन्होंने ये कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष था। अगला देखिए L.E.R. रीज, इन्होंने बोला यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। नेक्स्ट जेम्स आल्ट्रम एवं W. टेलर, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछा था बीपीएससी, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। अगला देखिए बेंजामिन डिज़रायली, ये ब्रिटिश सांसद तथा विपक्ष का नेता था, ये राष्ट्रीय उत्थान था। अगला देखिए P. रॉबर्टसन, इन्होंने बोला है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस थे। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने सन 1857 का विद्रोह सामंती विद्रोह था कहा था। नेक्स्ट R.C. मजुमदार ने कहा था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला देखिए विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और इन्होंने बुक भी लिखी है। नेक्स्ट पूरन चंद्र जोशी ने ये बोला ये विद्रोह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। नेक्स्ट अशोक मेहता द्वारा 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय था। नेक्स्ट है के मालेशन, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। देखिए के मालेशन, ट्रेवेलियन, सन जॉन लॉरेंस, सर सैयद अहमद खान, इन सभी ने कहा ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो इन सभी का एक ही है मत, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के जो परिणाम थे वो क्या थे। यद्यपि 1857 का जो विद्रोह था विफल रहा, लेकिन भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रीय संदर्भ में तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए। और देखिए इसमें देखिए आपका कंपनी शासन का अंत हुआ, ठीक है, प्रशासनिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक विस्तार की नीति का परित्याग हुआ, सेना का पुनर्गठन, इसमें सेना रेजिमेंट में विभाजन हुआ, लोक प्रशासन में भारतीयों का प्रवेश हुआ, भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। नेक्स्ट सामाजिक विक्टोरिया की जो घोषणा होती, ब्रिटिश क्राउन शासन की स्थापना हो गई थी 1858 में, और ये आपके ब्रिटिश के अधीन हो गया था। नेक्स्ट देखिए जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछा थे। देखिए विद्रोह का सीमित स्वरूप नहीं था, व्यापक जन समर्थन का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, कोई उद्देश्य नहीं था,
भारतीयों का सीमित साधन एवं संचार व्यवस्था की कमी थी, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं चलते थे। ठीक है, तो संचार की कमी इसलिए थी, ये कोई भी संदेश दूसरी जगह अगर भेजा जाता था तो उसमें 8 से 10 दिन लगते थे। तो इस वजह से ये कोई भी डेट जो थी वो निश्चित नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट, देशी नरेशों एवं शासक वर्ग की गद्दारी। नेक्स्ट, विद्रोह के घटनाक्रम में विविधता थी। अगला है कैनिंग की दूरदर्शिता थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों का सैन्य संगठन एवं एकता। देखिए 1857 के विद्रोह के प्रमुख जो तथ्य थे वो कौन से थे, तो 1857 के झंडा गीत की रचना अजीमुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट, अजीमुल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्यालय मेरठ में था। अगला है बहादुर शाह के मुकदमों के जज मेजर हैरियट ने उन्हें निर्वासन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में दलित महिला झलकारी बाई ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बेगम हजरत महल महक परी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये देखिए आरआरबी में पूछा गया। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के दमन हेतु गोरखा, सिख, पंजाबी जो आपका उत्तरी प्रांत से सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। आगे चलकर उन्हें सेना की भर्ती में प्रमुखता दी गई थी। अगला देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा था, बीपीएससी में पूछा कई बार। अगला देखिए रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मणिकर्णिका या मनु या छबीली के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने जो ये कथन कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार पूछा था। देखिए भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, इन्होंने बोला था हीरोज ने, कैप्टन जनरल हीरोज था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह ने द्वितीय ने जनरल बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ये बख्त खां इनका सेनापति था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के बाद मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित पील कमीशन, जबकि रॉयल कमीशन ने भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाने का सुझाव दिया था, जबकि रॉयल कमीशन ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी। देखिएगा, तथा सर्जेंट को जाति एवं समुदाय धर्म के आधार पर विभाजन का सुझाव दिया था। क्या बीपीएससी ये कपरी में पूछा गया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने देखा था। गालिब का जन्म आगरा में तथा मृत्यु दिल्ली में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका टीआरई में पूछा गया था। देखिए 1857 के स्वतंत्रता में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट देखिए आपके लखनऊ में 1857 के विद्रोह में हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील ने अपना जीवन खोया था। अगला देखिए विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। नेक्स्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब धोंदू पंत ने कानपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए कानपुर में वेश्या नगर बधू आजीनन ने विद्रोह की सहायता की थी। अगला देखिए 20 सितंबर 1857 को मुगल शासक बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे के अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण किया था। नेक्स्ट हडसन जो आपका जनरल हडसन ने बहादुर शाह के दो बेटों मिर्जा मुगल तथा मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर की दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए दिल्ली पर अधिकार के क्रम में जॉन निकलसन घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट शायर जहीर देहलवी ने 1857 के विद्रोह से संबंधित दास्तान गदर नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता था। ये देखिए आपका UPSS पैटर्न पूछा गया। देखिए कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई जो थी 23 अप्रैल 1857 को लड़ी थी, 58 को लड़ी थी। नेक्स्ट मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करार दिया था, जिसे आपने बीरबल के उसमें सुना होगा, जिहाद तो पहले था। अगला देखिए फैजाबाद के विरुद्ध विद्रोह कर रहे मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 50,000 का इनाम किसके नाम पे था, तो फैजाबाद के ये थे आपके मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट अंग्रेजों ने सिख, गोरखा, पठान सैनिकों को लड़ाकू जातियां घोषित किया था। नेक्स्ट महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश शासन के अधीन लेने की जो घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को की थी। नेक्स्ट कि भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला जो प्रथम भारतीय शायर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, आपका यूपी में पूछा गया। ये आपके देखिए 1857 की क्रांति के जो भी आपके तथ्य थे वन लीनियर फैक्ट में, और जो भी आए क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। इसके बाद ये आपके ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो आती रहेंगी। आपका INM आएगा और इसमें गांधी एरा करा देंगे। इस तरीके से आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपके BPSC तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और जिसमें भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।